फाइनल एपिसोड में एक और मौत, और वो भी छोटी मोटी की नहीं, अनुज कपाड़िया की मौत हुई है आज। मतलब आज एपिसोड के एंड में एक सीन दिखाया जाता है जहां पे अंकुश कपाड़िया पहले एपिसोड में ही धोखे से उसको रोक लेता है वहां पे, क्योंकि उसका पीछा कर रहा होता है, और एंड में बोलता है कि दो कपाड़ियास नहीं रह सकते, तुझे मरना होगा तभी मैं सही सलामत रह पाऊंगा, वरना मैं जेल में जाऊंगा, इसलिए तेरा मरना जरूरी है। उसको इटाड़ी पत्थर मार दे, उसको पहले से होश नहीं था क्योंकि उसने कुछ पिला दिया था। और फिर एक खाई की तरफ ले जाता है और खाई पे दोनों की फाइट्स होती है, जहाँ पे अंकुश है जो अनुज को धक्का दे देता है खाई में और अनुज मर जाता है। और वहां से घर से पुलिस के डर से आद्या भाग जाती है, और अनुपमा बोलती कि मैं यहीं कहीं यहीं खड़ी रहूंगी जब तक मुझे उनकी खबर नहीं मिल जाती। तो ये तो अभी के टॉपिक के हिसाब से कहानी चली। अब जो स्टार प्लस वालों ने प्रोमो दिखाया है सीधा 14 अक्टूबर को, जो कहानी को 15 साल के बाद ले जाएगा, जहां आद्या बहुत बड़ी हो जाएगी, ढोल बजाते हुए किसी मंदिर या टेम्पल के बाहर गाइडिंग का काम कर रही होगी, जहां पे बोलेंगी हिंदी चीनी भाई भाई, बोला आई एम नेपाली, आई एम नॉट अ चीनी। तो वो चले जाते हैं, फिर एक लड़का वहां पे आता है। वो लड़का ऑलरेडी आशा भवन में रहता है, बहुत बड़ा है, जहां अनु बोलती है आज मेरी बेटी का बर्थडे, मैं उसी तरह हर साल बर्थडे की तरह भगवान को प्रसाद चढ़ाऊंगी। तो प्रसाद भगवान को चढ़ाने के लिए उस लड़के को देते हैं, वो लड़का मंदिर जाता है भगवान को प्रसाद देने के लिए, अनु को बाय बाय करके। और वो लड़के मिलता है आद्या से, बोले प्रसाद खा के मुझे मेरी माँ की याद आ गई। क्या तुम्हारी माँ इस दुनिया में नहीं है? नहीं, मेरी माँ इस दुनिया में तो है, पर मेरी माँ मेरी इस वाली दुनिया में नहीं है, मेरी दुनिया में नहीं है, मैं उनसे बात नहीं करती हूँ। फिर वो लड़का, आद्या और अनुपमा तीनों का फोटो साथ में आता है और दिखाया जाता है कि 14 अक्टूबर से ये कहानी शुरू होगी। अब वो लड़का कौन था, आई नो के आशा भवन में कौन से कैरेक्टर पे था वो, और आशा भवन के सारे लोग, मतलब एपिसोड में अनुपमा के अलावा कोई कुछ नहीं दिखाया गया, और अनुपमा भी बुड्ढी, वाइट, उसके वाइट बाल हैं, चश्मा पहना हुआ है, पूरी तरह से भाग के रोल में आ चुकी है। तो अभी ये 4-5 दिन बड़ा किस्सा मजेदार वाला चलने वाला है। बाकी आज के एपिसोड की बात करूं तो अनुज पहुंचा, उसने फोन लगाई, आवाज सुनाई दी, पर आवाज इतनी सुनाई दी वो भी कट कट के, अनुज वापस आ जाओ, अनुज वापस आ जाओ, जल्दी से वापस। अनुपमा ने कुछ सीरियसली नहीं बताया, पर बस वापस आ जाओ। सच बता देती तो शायद अनुज की मौत नहीं होती। उसने बोला कुछ सीरियस मैटर हो चुका है, मुझे जाना पड़ेगा, फ्लाइट बुक कर दी, वहां पे बैठा, पर एयरपोर्ट पे कोई उसका पीछा कर रहा था, ऐसा लगा उसको। फिर फाइनली वो होटल पे रुकने गया, बाहर गया, फिर बात कर लो एक बार अनु से, पर बात नहीं हो पाई। सामने अंकुश है, उसने माफी मांगी, बोला बरखा के चक्कर में आके मैंने भी तुमसे दुश्मनी मोड़ ले ली है, मैं तुम्हें खुद मेरी कंपनी वापस देता हूँ, तुम उसको यहाँ डूब चुकी है, तुम आसमान पे ले जाओ, ये तुम ही कर सकते हो, हम नहीं कर सकते। फिर वो को मैसेज आया कि फ्लाइट वापस से कैंसिल हो चुकी है टेक्निकल इशू के कारण, आई एम सॉरी। फिर अंकुश ने बोला मैं भी एक बिजनेस सिलसिले में यहाँ पे आया हूँ, तो मेरे होटल पे रुक जाओ और सुबह चले जाना फ्लाइट लेके। तो अनुज गुस्से में निकल गया। फिलहाल में तो उसको बहुत सारी बातें हुई उनके बीच में, पर कहा सुनी अनुज निकल गया। फिर अंकुश बोलता है पीछे से, तुम अब मेरे चाल में फंस चुके हो, अब मैं वो करूंगा जो करने के लिए मैं तेरा पीछा कर रहा था, और तेरा पीछा करते करते मैं यहाँ आया हूँ, तेरी मौत। क्योंकि दो कपड़ियास नहीं रह सकते, एक ही कपड़िया रह सकता है। और एपिसोड के एंड में पता चल ही गया, जब अंश को पता चला उसकी माँ नहीं रही, क्योंकि हमारी पाखी ने बता दिया कि अब तुम्हारी माँ इस दुनिया में नहीं रही, भगवान के पास चली गई, तारा बन चुकी है, क्योंकि उसको सच बताना जरूरी था। ये बात आद्या सुन लेती और आद्या को पैनिक का ठिकाना शुरू होता है, नहीं 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 नहीं, वो नहीं मर सकती, नहीं मर सकती, नहीं मर सकती। फिर वहां पे डोलिया के बोलते नखरे मत कर तू, ये वो तुमने ही मारा है इस बच्चे को, अनाथ तुमने किया है, ये किया है, वो किया है। उसको बेहोश हो गई, वहां पे डॉक्टर को बुलाया गया, वहां पे रखा गया, अनुपमा परेशान हो गई, इसको होश नहीं आ रहा, ये उठो 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 उठो, पर वो नहीं उठ रही थी। और सब लोग इंसाफ मांग रहे थे कि अनुपमा हर बार इंसाफ करती है, तो इस बार इंसाफ कहाँ है। फिर सागर जाके बार चीजें तोड़ देता है, उसको गुस्सा आता है कि तेरी माँ हम दोनों की शादी का गुस्सा आद्या के ऊपर निकाल रही है, अनूरी से निकाल रही है, ये वो कोई कुछ नहीं बोल रहा उनके अलावा, वही मिर्च मसाला डाल के हर चीज बोले जा रही है कब से। बोला क्या करे, शायद फैमिली है ही ऐसी, उनको किसी का दर्द दुख नहीं दिखाई देता, वो सब नहीं दिखाई देता। मतलब बहुत सारी वहां पे चीजें चल रही थी, अनुज फंसा हुआ था, निकलने की कोशिश कर रहा था, नेटवर्क में आने की कोशिश कर रहा था, पर वो खुद वहां पे फंस गया और वो मर गया। और जब पुलिस की बात आएगी तो आद्या भी भाग जाएगी।
तो देखते हैं बाकी कहानी में 14 साल 15 साल का जो गैप आएगा, सारे फिर से एक नए कैरेक्टर्स में मिलेंगे आपको। जय हिंद,